कि मैं अपने राम की पीड़ा का अनुभव कैसे कर सकता हूँ। मैं तभी कर सकता हूँ जैसे मेरे राम इन कंकड़ी पथरीली डगरों पे नंगे पंख चले होंगे। यदि मैं नंगे पंख चलूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरे राम को कितनी पीड़ा हुई होगी। इसलिए क्या कहा कि सो नहीं जानहि पीड़ पराई, जाके पग नहीं पड़े दराई। वो कैसे किसी की पीड़ा को समझेगा जिसके पैर में दरार नहीं पड़ी हो। वो तो वही समझ पाएगा किसी के पैर की दरार को जिसके स्वयं के पैर में पड़ी हो। तो भरत जी यही सोच करके नंगे पग चले। नंगे पग चलते हुए जावा, नंगे पग चलते हुए जावा, नंगे पग चलते हुए जावा, भरत के घट श्री राम समावा, भरत के घट श्री राम समावा, प्रेम प्यारा बढ़ता जाए, प्रेम प्यारा बढ़ता जाए, नैनन नीर बहावत जाए, नैनन नीर बहावत जाए, प्रेम प्यारा बढ़ता जाए। प्रेम प्यारा बढ़ता जाए। और नेत्रों में नीर है, बढ़ रहे हैं भरत। इतने में ही लक्ष्मण समीधा काटने के लिए आए। पेड़ पे चढ़े हुए देख रहे हैं सूर्य पताका लहरा रही है, अयोध्या की सेना आ रही है। बस लक्ष्मण मन भ्रम में भरमाया, लक्ष्मण मन में फरमाया, लक्ष्मण मन भ्रम में भरमाया, तब ही क्रोध लखन को आया, तब ही क्रोध लखन को आया। और लक्ष्मण के मन में भ्रम आ गया। और भ्रम ये आया कि भरत जो है सेना लेकर के हमसे युद्ध करने आ रहा है। बस समीधा काटनी भूल गए, लकड़ी काटनी भूल गए, वृक्ष से झटपट उतरे, कुटी की ओर दौड़ते हुए गए और बड़बड़ाने लगे, मेरा धनुष कहाँ है, मेरे तीखे बाण कहाँ है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आज वो यहाँ तक नहीं आ सकता। तो भगवान राम कहने लगे भरत, राम कहने लगे लक्ष्मण क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ? वही आ रहा है, वही आ रहा है। कि कौन आ रहा है? कि वही तुम्हारा लाडला भरत, वही तुम्हारा लाडला भरत आ रहा है। माता ने वनवास दे दिया परंतु अब सेना लेकर के हमसे युद्ध करने आ रहा है। नाम भरत सुनी कहीं रघुराई, नाम भरत सुनी कहे रघुराई, नाम भरत सुनी कहे रघुराई, लखन भरत को समझ न पाई, लखन भरत को
और कहा लक्ष्मण रुको, तुमने भरत को नहीं पहचाना, राम बिना वो रह नहीं पाया। लखन भरत मेरा मिलने आया। जब मैं किसी भी ग्रंथ को गाता हूं तो मुझे, आप जैसे मैं रामायण गा रहा हूं तो कोई मुझसे पूछेगा गुरुजी रामायण में से तुम्हें कितनी चौपाई याद है, तुलसीकृत रामायण में कितनी चौपाई याद है? मैं कहूंगा मुझे 10 चौपाई भी याद नहीं है। और गुरुजी कथा कितनी याद है? तो मैं कहूंगा कथा 3 घंटे प्रतिदिन सुनाऊंगा तो 1-1.25 साल तक सुनाता रहूंगा। और गायन ऐसे ही चलता रहेगा। वो भगवान राम ने क्या कहा देखो, कि भरत, लक्ष्मण तुम भरत को पहचान नहीं पाए, वो बावरा, वो पगला मेरे बिना रह नहीं पाया। राम बिना वो रह नहीं पाया, राम बिना वो रह नहीं पाया। लखन भरत मेरा मिलने आया, लखन भरत मेरा मिलने आया। लखन भरत मेरा मिलने आया। लखन भरत मेरा मिलने आया। कहा मेरे बिना रह नहीं सका, इसलिए मुझसे मिलने आ रहा है, आने दो मेरे भरत को। रोक दिया लक्ष्मण को। इतने में ही निषाद राजगुरु के साथ भरत और आगे बढ़े। देख ही भरत राम है ठाड़, जय भरत राम ठाए। देख ही भरत राम है ठाड़े, बहन लगे असुवन के धारे। कहने लगे असुवन के धारे। दौड़ ही भरत चरण गिर जावा, दौड़े भरत चरण गिर जावा। दौड़ ही भरत चरण गिर जावा। दौड़े भरत चरण गिर जावा। तुरंत झुकई प्रभु हृदय से लगावा। तुरंत जुगई प्रभु हृदय से लगावा। ओ मेरे प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत, कंठ लग जा। मेरे प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत, कंठ लग जा। कंठ लग जा भरत, कंठ लग जा। ओ मेरे प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत, कंठ लग जा। ओ मेरे प्यारे भरत,
अधूरा भरत राम बिन सदा ही अधूरा भरत राम बिन अधूरा मैं हूँ तेरा तू है मेरा मैं हूँ तेरा तू है मेरा हृदय मेरे तू लग जा कंठ मेरे तू लग जा कंठ मेरे तू लग जा मेरे प्यारे भरत मेरे प्यारे भरत कंठ लग जा ओ मेरे प्यारे भरत मेरे प्यारे भरत कंठ लग जा अरे भरत मेरे प्यारे भरत कंठ लग जा और भगवान ने भरत को हृदय से लगा तो लिया पर भरत रो पड़े भरत ने कहा कि कौन भूल हुई है मुझसे मैंने क्या भारी पाप कमाया है जो पिता समान रघुराई ने भरत को भी बिसराया क्या भूल हुई इस भरत से है क्या भूल हुई इस भरत से है जो छोड़ भरत को आए हो भूल हुई से भरत से है जो छोड़ भरत को आए हो क्या भूल हुई इस भरत से है जो छोड़ भरत को आए हो क्या छोड़ भरत को आए हो अयोध्या ने क्या अपराध किया अयोध्या ने क्या अपराध किया जो छोड़ अयोध्या आए हो जाने क्या अपराध किया जो छोड़ अयोध्या आए हो और भरत जी ने कहा देखिए कैसी पावन पवित्र घड़ी है आज। सुंदर अवसर जहाँ प्रेम ही प्रेम है श्री राम जी में प्रेम भरत में प्रेम और जहाँ त्याग ही त्याग है भरत जी में त्याग राम जी में त्याग और मैं भी निवेदन कर रहा था आपसे कि हमारा जो तिरंगा है तिरंगे में सबसे ऊपर का जो रंग है ये रंग भी हमें बताता है कि त्याग तपस्या का ये रंग प्रतीक है यदि हम त्याग करेंगे तपस्या करेंगे तो हमारे जीवन में शांति का स्थापना होगा इसलिए दूसरा रंग सफेद तिरंगे का दूसरा रंग सफेद शांति का प्रतीक है और अगर कहीं शांति होगी तो जहां शांति होगी वहां खुशहाली होगी
तो तीसरा हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। पूरी राम कथा ऐसे मोड़ पे चल रही है आज की तारीख में, आज की घड़ी पे, आज के समय पे। और देखिए यहां चक्र जो बीच में बना है ये दर्शाता है, ये बताता है कि हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के हैं, हम कहीं किसी नगरी से अलग अलग से भी हैं, परंतु हम एक ही केंद्र पे मिलते हैं। तो इसलिए ये हमारी एकता को प्रदर्शित करता है। और आज कैसा संगम बना कि हम ठाकुर द्वारे के लोग भी और बाहर से आने वाले भी, और मैं कहूँगा भव्य स्वागत है। हमारे डॉक्टर साहब बिजनौर से आए हैं, पांडे जी बिजनौर से आए हैं, और दोनों सहपत्नी आए हैं, और भी स्वागत है उनका। और हमारे शिष्य आए हैं बिल्कुल बिजनौर की बिल्कुल बराबर में से, जिनके दादाजी हमेशा एडवांस में तारीख मांगते हैं, गुरुजी हमारी कथा की तिथि दे दो, हमारी कथा का समय दे दो। मेरे शिष्य नीचे बिल्कुल बैठे हुए हैं, और वो बहुत पहले आ गए पूजा के समय में, उनका भी भव्य स्वागत। और बहुत सुंदर। और विशाल जी जो हमारे शिष्य हैं, ये हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। और आज का दिन इसलिए विशेष है कि आज हम सब ऐसे अवसर पे मिल रहे हैं और ऐसे पवित्र ध्वजा के सामने मिल रहे हैं, ध्वज के सामने मिल रहे हैं, झंडे के सामने मिल रहे हैं, जो हमें एकता की ओर ले जाता है, जो हमें समानता की ओर ले जाता है, जो हमें बांधता है। और आज समानता का वो तिथि है, वो दिवस है जिसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है, जिसमें हम सब राजा हैं, कोई व्यक्ति विशेष राजा नहीं है। यहां हमारा सबका संविधान है। ये ऐसा पावन अवसर आया है। तो भरत जी मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन सी मुझसे भूल हुई है, अयोध्या से क्या अपराध, क्या अयोध्या